वो पुराने जमाने की बात है जब जंगलों में राक्षसों का राज चलता था और इंसान तो बस चुपके से सांस लेते थे, डरते थे हर शाम ढलते ही घरों में घुस जाने से। लेकिन एक नाम था जिसे सुनकर वो खूंखार दानव भी कांप जाते थे। वो नाम था विक्रमादित्य का। हाँ भाई, उसी राजा विक्रमादित्य का जो सिर्फ तलवार की धार से नहीं बल्कि अपनी हिम्मत से आसमान तक की सैर कर लेते थे। कल्पना करो ना, एक ऐसा राजा जिसके कंधों पर उज्जैन का ताज चमकता था, लेकिन उसके दिल में एक आग सुलगती थी जो राक्षसों को भस्म करने के लिए बनी थी। शुरुआत तो हुई थी एक साधारण सी शाम से, जब विक्रमादित्य अपने महल के आंगन में टहल रहे थे। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई अदृश्य छाया घूम रही हो। और तभी दरबार के बाहर चीखें गूंजी। एक किसान भागता हुआ आया, चेहरा पीला पड़ गया था। बोला, राजा जी, गांव में दंभिकासुर आ गया है। वो विशालकाय राक्षस जो पहाड़ों को हिला देता है, जिसके नाखून लोहे की तरह तेज हैं और सांस से आग उगलता है। बस एक रात में आधा गांव निगल गया और जो बचा वो भाग रहा है। विक्रमादित्य ने तुरंत अपना घोड़ा बुलाया, लेकिन उनके वीरों ने रोक लिया। राजा जी, वो दंभिकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं, वो तो देवताओं का शत्रु है। कहते हैं कि उसकी ताकत शिव जी के त्रिशूल से भी ज्यादा है और वो सिर्फ तब मरता है जब कोई ऐसा योद्धा मिले जो अपनी जान की परवाह न करे। लेकिन विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, भाई, जान की तो परवाह कभी की ही नहीं। चलो देखते हैं इस दंभिकासुर को। और निकल पड़े रात के अंधेरे में। जंगल की राह पकड़ ली, जहां पेड़ों की डालियां भी डर से कांप रही थीं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जो आग के पास बैठा था। आंखों में एक गहरा राज छिपा था। बोला, राजा, तुम्हें ये यात्रा आसान नहीं लगेगी। दंभिकासुर का वध सिर्फ तलवार से नहीं होगा, उसके पीछे एक पुरानी कथा है। एक श्राप जो देवताओं ने दिया था जब एक राक्षस ने अमृतत्व चुरा लिया था। लेकिन विक्रमादित्य ने पूछा, तो बताओ साधु जी, वो श्राप क्या है और वो तलवार जो मेरे पास है, क्या वो काफी होगी? साधु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी तलवार तो साधारण है राजा, लेकिन एक अलौकिक तलवार है जो हिमालय की गुफा में छिपी है। वो तलवार जो इंद्र के वज्र से बनी है और सिर्फ वही हाथ जो सच्ची निष्ठा रखता हो वो उसे छू सकता है। लेकिन खतरा यह है कि गुफा के रास्ते में 3 पहेलियां हैं जो सुलझाने वाले को मौत मिलती है अगर गलती हो जाए। विक्रमादित्य का दिल धड़क उठा, लेकिन उन्होंने कहा, तो चलो साधु जी, वो गुफा कहां है? और साधु ने इशारा किया पहाड़ की चोटी की तरफ, जहां बादल भी घने थे। रात भर की यात्रा में विक्रमादित्य को कई संकेत मिले। एक बार तो एक काला साया गुजरा जो दंभिकासुर का था, लेकिन वो रुका नहीं, सिर्फ एक ठंडी हंसी छोड़ी जो हड्डियां चीर गई। सुबह होते होते वो गुफा के मुहाने पर पहुंचे। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि लालटेन भी बेकार लग रही थी। और तभी पहली पहेली सामने आई। एक विशाल पत्थर पर लिखा था, जो आएगा वो सोचेगा, पानी है या आग, अगर गलत चुना तो जल जाएगा। विक्रमादित्य ने सोचा, ये तो आसान है, लेकिन साधु ने आंख मारकर कहा, सोचो गहराई से, ये सिर्फ शुरुआत है। और उन्होंने चुना, लेकिन क्या पता सही था या गलत, क्योंकि अचानक एक चिंगारी भड़की और विक्रमादित्य का हाथ झुलस गया। लेकिन वो रुके नहीं, आगे बढ़े दूसरी पहेली की तरफ, जहां एक दर्पण था जो झूठ बोलता था। बोला, राजा, तू कमजोर है, पीछे हट जा। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, झूठे, तू तो दंभिकासुर का भेजा हुआ है। और तोड़ दिया दर्पण को, लेकिन शक के बीज बो दिए उसके मन में। क्या सच में वो तैयार हैं? तीसरी पहेली तो और भयानक थी। एक कुआं जहां से आवाजें आ रही थीं, मरे हुए योद्धाओं की, जो कह रही थीं, मत उतरो, नीचे मौत है। लेकिन तलवार नीचे ही थी। विक्रमादित्य ने रस्सी बांधी और उतरने लगे। अंधेरे में हाथ पैर कांप रहे थे और तभी एक हाथ ने उन्हें पकड़ लिया। ठंडा नाखूनीदार हाथ दंभिकासुर का था या किसी और का। और वो चीखा, विक्रम, तू यहां तक आ गया, लेकिन तलवार तेरी नहीं मिलेगी। अब देख कैसे मैं तेरी सांसें छीन लूंगा। और विक्रमादित्य का दिल जोरों से धड़का। तलवार कहां है और ये हाथ किसका है जो उन्हें नीचे खींच रहा है? क्या वो बच पाएंगे या दंभिकासुर की पहली शिकार बन जाएंगे? लेकिन अभी तो सांस थाम लो भाई। जहां पर छोड़ गया था ना, वो कुएं के अंदर विक्रमादित्य लटके हुए थे।
रस्सी उनके हाथों में कसी हुई। नीचे अंधेरा इतना गहरा कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था, और वो ठंडा हाथ जो उनकी कलाई पकड़कर नीचे खींच रहा था, वो नाखूनों से चुभ रहा था जैसे लोहे की कीलें। विक्रमादित्य ने चिल्लाया, कौन है तू? दंभिकासुर तू या कोई और भटकती आत्मा? लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरी हंसी गूंजी, जो कुएं की दीवारों से टकराकर और भयानक हो गई। जैसे 100 राक्षस एक साथ हंस रहे हों। उन्होंने अपनी कमर से छोटी सी खंजर निकाली और उस हाथ की तरफ झटका मारा। खंजर चुभा तो खून की गंध आई, लेकिन वो हाथ ढीला नहीं हुआ, उल्टा और जोर से खींचा। विक्रमादित्य का शरीर नीचे सरकने लगा, पैर हवा में लटक गए। सोचा ये तो अंत है, लेकिन तभी याद आया साधु का वो आशीर्वाद जो रास्ते में दिया था, एक मंत्र जो हवा में उड़ा देते ही चमक पैदा कर देता था। उन्होंने फुसफुसा के मंत्र पढ़ा। अचानक नीचे से एक नीली रोशनी भड़की, जैसे कोई जादुई दीपक जल गया हो, और वो हाथ छोड़कर पीछे हट गया। विक्रमादित्य ने रस्सी पकड़ी और नीचे कूद पड़े। रोशनी में दिखा कि वो हाथ किसी छोटे राक्षस का था, दंभिकासुर का गुलाम जो पहरेदार बना घूम रहा था। वो चीखा और भागने लगा, लेकिन विक्रमादित्य ने उसे पकड़ लिया। बोले, रुकमा तू, दंभिकासुर के पास जाकर बता दे कि विक्रम आ गया है और तेरा स्वामी अब अपनी मौत का इंतजार करे। रुकमा कांपते हुए बोला, राजा तू बच गया, लेकिन तलवार तो अभी भी दूर है। ये कुआं तीसरी पहेली का आखिरी हिस्सा है। नीचे एक दरवाजा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले को खोलेगा, लेकिन उसके पीछे जो है वो तेरी परीक्षा लेगा। विक्रमादित्य ने रुकमा को रस्सी से बांध दिया और आगे बढ़े। नीली रोशनी की मदद से एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा, जिस पर नक्काशी थी एक योद्धा की जो घुटनों पर बैठा था, आंखें बंद, और उसके सामने एक स्वर्णिम तलवार चमक रही थी। लेकिन तलवार को छूने के लिए वो योद्धा को जगाना पड़ता। विक्रमादित्य ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया? मैं हूं विक्रमादित्य, उज्जैन का राजा, और मुझे ये तलवार चाहिए दंभिकासुर के वध के लिए। आवाज हंसी, तो तू सोचता है तलवार ही सब कुछ है? पहले मेरी पहेली सुलझा। बताओ राजा, क्या चीज है जो सुबह काली होती है, दोपहर सफेद और शाम को लाल? गलत जवाब दो तो तू हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगा। विक्रमादित्य ने सोचना शुरू किया। दिमाग घूमने लगा। काली सुबह, सफेद दोपहर, लाल शाम, ये क्या हो सकता है? उन्होंने सोचा सूरज पर, लेकिन सूरज तो सुबह लाल होता है। नहीं, फिर चंद्रमा, वो भी फिट नहीं बैठा। तभी याद आया बचपन की एक कहानी, जब उनकी दादी ने बताया था एक फल के बारे में। हाँ, वो तो आम है भाई, कच्चा काला, पकने पर सफेद दूध जैसा और पककर लाल भरा। लेकिन ये पहेली तो और गहरी लग रही थी। विक्रमादित्य ने कहा, ये तो जीवन है राजा। सुबह जन्म काला दुख, दोपहर युवा सफेद सुख, शाम बुढ़ापा लाल रक्त। लेकिन आवाज बोली, गलत, सोच फिर से। विक्रमादित्य का पसीना छूटने लगा। समय कम था। रुकमा चुपके से हंस रहा था। तभी एक चिंगारी उनके दिमाग में जली। बोले, ये तो बादल है, सुबह काले बादल, दोपहर सफेद धूप, शाम लाल सूर्यास्त। लेकिन आवाज चुप रही। विक्रमादित्य ने फिर सोचा, नहीं, ये तो चीज है जो, अरे हाँ, ये तो भाषा है या शब्द। लेकिन अंत में उन्हें पता चला, ये तो आंख है। सुबह नींद से काली, दोपहर सफेद दिखती, शाम थकान से लाल। लेकिन आवाज बोली, सही है राजा, आंख ही तो सब देखती है। और दरवाजा खुल गया। अंदर एक चमकदार कमरा था, बीच में तलवार रखी हुई, इंद्र का वज्र से बनी, जो हवा छूते ही गुनगुनाने लगी। विक्रमादित्य ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही छुई, एक तेज धक्का लगा, जैसे बिजली का झटका। तलवार बोली, मैं तेरी हूं अगर तू सच्चा है, लेकिन तेरे मन में कोई डर तो नहीं? विक्रमादित्य ने कहा, डर तो हर इंसान में होता है, लेकिन हिम्मत उस पर जीत पाती है। और तलवार उनके हाथ में आ गई। चमक इतनी तेज कि कुआं पूरा रोशन हो गया। रुकमा चीखा और भागा, लेकिन विक्रमादित्य बाहर निकले। साधु इंतजार कर रहा था। बोला, अब तलवार तेरी है, लेकिन दंभिकासुर का ठिकाना एक ऐसा जंगल है जहां पेड़ खुद चलते हैं और राक्षसों की फौज है। तू अकेला कैसे लड़ेगा? विक्रमादित्य ने मुस्कुराया, अकेला तो कभी नहीं होता भाई, मेरे साथ तो मेरी हिम्मत है। और निकल पड़े उस जंगल की तरफ। रास्ते में तलवार गर्म हो रही थी, जैसे कोई खतरा आने वाला हो।
और तभी रात ढली। सुबह हुई, लेकिन जंगल में धुंध इतनी घनी कि हाथ दिखाई न दे। विक्रमादित्य आगे बढ़े तो अचानक जमीन हिली, पेड़ों की जड़ें उठीं और एक विशाल साया दिखा। दंभिकासुर का नहीं, बल्कि उसके भाई का, जो और भी खूंखार था। बोला, विक्रम, तू तलवार ले आया, लेकिन मेरे भाई तक पहुंचेगा ही नहीं। पहले मेरा पेट भर और हमला कर दिया। विक्रमादित्य ने तलवार उठाई, लेकिन क्या वो भाई को हरा पाएंगे, या ये जाल है दंभिकासुर का और असली खतरा अभी बाकी है। सांसें थाम लो। भाई जहां छोड़ गया था ना, वो जंगल में विक्रमादित्य खड़े थे। तलवार हाथ में चमक रही थी जैसे कोई सूरज का टुकड़ा हो, और सामने वो विशाल साया, दंभिकासुर का भाई कालदंश, जिसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। शरीर पर काले कवच चढ़े हुए जो पत्थरों से भी मजबूत लगते थे, और उसके मुंह से सांस निकलते ही जहर की तरह धुआं फैल गया। बोला, कालदंश गर्जना के साथ, विक्रम, तूने तलवार तो ले ली, लेकिन ये जंगल मेरी मां का आशीर्वाद है। यहां हर पेड़ मेरा सिपाही है, और तू अकेला कैसे टिकेगा। विक्रमादित्य ने तलवार को हवा में घुमाया। वो गुनगुनाई जैसे कोई पुरानी दोस्त मिल गई हो। बोले, भाई, अकेला तो वही होता है जो डरता है। मैं तो उज्जैन का राजा हूं, मेरे साथ तो पूरा राज्य है। मेरी प्रजा की चीखें हैं, और निकाल दिया पहला वार। तलवार की धार कालदंश के कवच पर लगी तो चिंगारी भड़की, लेकिन कवच न टूटा। उल्टा कालदंश ने अपना गदा उठाया, जो पहाड़ तोड़ने लायक था, और मार दिया। ऐसा प्रहार की जमीन फट गई। विक्रमादित्य उछलकर बच गए, लेकिन पैर फिसल गए, धुंध में गिर पड़े। सोचा, ये तो जाल है। दंभिकासुर ने अपने भाई को भेजा है ताकि मैं थक जाऊं। लेकिन तभी तलवार गर्म हुई, जैसे कोई आवाज आ रही हो उसके अंदर से, इंद्र की, जो कह रही हो, राजा, तू सिर्फ तलवार मत चलाना, उसके रहस्य को जान। ये वज्र सिर्फ मारने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाने के लिए बनी है। विक्रमादित्य ने आंखें बंद की, एक पल के लिए शांत हुए और तलवार को सीने से लगाया। अचानक एक चमक फैली, धुंध छंट गई और दिखा कि कालदंश के पीछे सैकड़ों छोटे राक्षस छिपे थे, जो पेड़ों से लटक रहे थे। विक्रमादित्य ने चिल्लाया, आओ सब, एक साथ आओ, और तलवार घुमाई। वो चमक एक जाल बन गई जो उन सबको जकड़ लिया। कालदंश घबरा गया। बोला, ये कैसे, मेरी फौज। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, तेरी फौज तो भ्रम थी। सच्चाई तो ये है कि तू डर रहा है अपने भाई के वध से, और कूद पड़े सीधे कालदंश पर। तलवार उसके कवच के बीच में घुस गई, लेकिन कवच फटा नहीं, बस एक घाव हुआ। कालदंश दर्द से कराहा और भागा। जंगल के बीच में एक गुफा की तरफ विक्रमादित्य पीछा किया। रास्ते में पेड़ गिर रहे थे जैसे रो रहे हों, और आखिरकार गुफा के मुहाने पर पहुंचे, जहां दंभिकासुर बैठा था। विशालकाय सिर पर सींग, हाथों में चेने, जिनमें कैद गांव वाले लटक रहे थे। बोला, दंभिकासुर हंसते हुए, विक्रम, तू आ गया। मेरा भाई तुझे थका न सका, लेकिन अब देख, मैं अमर हूं। देवताओं का श्राप है मुझ पर कि कोई योद्धा मुझे मार नहीं सकता जब तक वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी ना छोड़ दे। तू क्या छोड़ेगा, अपना राज्य, अपनी प्रजा, या अपनी जान। विक्रमादित्य ने तलवार उठाई, लेकिन रुके। सोचा, ये पहेली है आखिरी। साधु ने कहा था श्राप के बारे में, और याद आया, कमजोरी तो हर किसी में होती है, लेकिन विक्रमादित्य की कमजोरी थी उनका गुस्सा, जो कभी कभी अंधा हो जाता था। उन्होंने तलवार नीचे की। बोले, दंभिकासुर, मैं छोड़ता हूं अपना गुस्सा, अब सिर्फ न्याय से लड़ूंगा। और अचानक तलवार चमकी। दंभिकासुर का शरीर कांपने लगा। श्राप टूट गया क्योंकि सच्चाई सामने आ गई। दंभिकासुर चीखा, नहीं, ये कैसे? और विक्रमादित्य ने वार किया। तलवार उसके सीने में उतर गई जैसे बिजली का प्रहार। दंभिकासुर गिर पड़ा, उसका शरीर धूल हो गया, चेनें टूट गईं, कैदी आजाद हो गए। गांव वाले दौड़े और विक्रमादित्य के गले लग गए। बोले, राजा जी, आपने हमें बचा लिया। लेकिन विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, भाई, ये तो बस शुरुआत है। राक्षस तो और भी हैं, लेकिन हिम्मत से सब संभव है। और वो लौटे उज्जैन, जहां पूरा शहर उनका स्वागत कर रहा था। तलवार को मंदिर में रख दिया, लेकिन रात को सपने में साधु आया। बोला, राजा, एक और खतरा आ रहा है, वो तो और बड़ा राक्षस। लेकिन ये कहानी तो खत्म हुई ना।